Good morning, students. This is Professor Sanansari, and today we are going to discuss about the scheduled tribes. Same, we are going to discuss about the scheduled tribes, but still I will have to take the revision part of our previous lecture. Okay, in our previous lecture, we did the redressal mechanisms of scheduled tribes. Redressal mechanism, how to redress the matters, how to redress the atrocities against the SCs, we have already did it. Okay, now in this lecture we are going to discuss about the scheduled tribes, which includes the constitutional and legal rights of scheduled tribes. I already told you we are going to discuss the all questions which is related to scheduled tribes. We'll discuss it in a format, in a particular format. So let's start our lecture. I think first we should know about the scheduled tribes meanings. I think you have heard about the tribe words. I think you were aware about the scheduled tribes words. In simple terms, we can say Adivasi people or the people who are living in forest areas. Okay? Let's take a notes. Scheduled tribes. Such tribes or tribal community or group of people, those are living in forests, mountains and hill stations. जैसे हम नॉर्मली आम लैंग्वेज में हम कहते हैं आदिवासी, जो लोग नॉर्मली कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, हिल स्टेशंस पे रहते हैं, टॉप ऑफ द माउंटेन पे रहते हैं. ठीक है, तो ये सारे कैसे होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं. तो इनके भी कुछ राइट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ लीगल राइट्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इनके जो सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं या फिर इनको जो एट्रॉसिटीज फेस करनी पड़ती है ज्यादा, वो होती है रिलेटेड टू देयर लिविंग एरिया या फिर उनका जो प्रेमाइसेस होता है. अगर मैं उनके लिविंग एरिया प्रेमाइसेस की बात करूँ तो हम क्या कहेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में. तो फॉरेस्ट को लेकर या फिर उनके पर्टिकुलर उनकी लाइवलीहुड्स को लेके, उनका लिविंग स्टाइल लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी पहले लोगों को या जनरल पीपल ऑफ द सोसाइटीज को. तो जो भी एट्रॉसिटीज होती थी या उनके कौन से राइट्स हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो एसटीज आर 8.6% ऑफ द इंडियाज ओवरऑल पॉपुलेशन. इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का 8.6% जो पार्ट है या परसेंटेज है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से लोगों से बिलोंग करता है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से बिलोंग करता है. ठीक है, ओके. और फिर जिसमें अब उसमें स्टेट्स कौन से आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर आप हिमाचल प्रदेश ले सकते हैं, कर्नाटका ले सकते हैं, राजस्थान ले सकते हैं, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है. तो ये सारे स्टेट्स है जो जहां पर एसटीज ज्यादा पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा होते हैं. ठीक है, इसके अलावा मिजोरम और फिर लक्षद्वीप वगैरह में आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन 95% तक का पॉपुलेशन, अगर आप 8.6 का 95% लेंगे तो पूरा पॉपुलेशन ज्यादातर मिजोरम एंड लक्षद्वीप में पाया जाता है. ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया जो आप यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पर्पज के लिए. ठीक है, सो अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. व्हाट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स? शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स द आदिवासी पीपल. यू कैन यूज द वर्ड आदिवासी इन योर लैंग्वेज बट इन योर आंसर, बट आपको हर जगह पे आदिवासी यूज नहीं करना. आप मीनिंग बताते टाइम आदिवासी यूज कर सकते. और द पीपल, दोज पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन एंड द हिल स्टेशन एरियाज. ओके, so now let's start with the constitutional rights of scheduled tribes and the legal rights of scheduled tribes. मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि constitutional rights of scheduled tribes and the scheduled tribes both are same. तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि constitutional rights के लिए हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया है, कुछ सेफगार्ड्स रिजर्व कर रखे हैं फॉर SCs एंड STs कम्युनिटी के लिए. ठीक है, तो एग्जैक्टली वही 6 सेफगार्ड्स हमारे पास यहाँ पे भी है, कुछ डिफरेंट नहीं है. जो मैंने SC में पढ़ाया था वही आप ST में भी लिख सकते हैं. तो हम एक बार देख भी लेते हैं कि वो क्या है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डिटेल्स आपको प्रीवियस लेक्चर में दी थी कि सोशल सेफगार्ड्स में हमने क्या पढ़ा था. जैसे कि आर्टिकल 17 जो हमने मेनली डिस्कस किया था, प्रैक्टिस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के प्रोटेक्शन, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बंद करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए यहाँ पर एक्ट बनाया गया था. ठीक है, तो अनटचेबिलिटी के एक्ट को अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि रीनेम करके क्या गया, सिविल प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट बन गया है. ठीक है, 1955 के अकॉर्डिंग. तो ये हमारे सोशल
सेफगार्ड्स में होता है, तो यही सेफगार्ड्स ट्राइबल पीपल के लिए भी होता है कि अनटचेबिलिटी जैसा वो उनको फील नहीं कराना है। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इक्वल एक्सेस टू ऑल द पीपल। अगर कोई पार्क एरिया है, कोई गार्डन एरिया है, कोई वेल है, कोई बाथिंग कार्ट है, या मंदिर है, या फिर टेम्पल है, कहीं पे भी है, तो वहां पर इक्वल एक्सेस के चांस से अपॉर्चुनिटीज इनको दी जाती है सोशल सेफगार्ड्स में, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के थ्रू एसटीज को प्रोवाइड कर रही है और एससीज को भी। ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सेफगार्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इकोनॉमिक सेफगार्ड में मैंने बताया था कि जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम, चाइल्ड लेबर सिस्टम, पहले क्या होता था, इनको इकोनॉमिकली क्या किया जाता, एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करवाया जाता विद दी लो रेट, एट अ लो रेट। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि आर्टिकल 23 के थ्रू क्या किया जाता था, लोगों को बेगर बना दिया जाता था। तो ट्राइबल पीपल के भी साथ ऐसे ही किया जाता था, उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता था। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि 87% ऑफ द पीपल एससीज एंड एसटीज बिलोंग करता था बॉन्डेड लेबर सिस्टम के लिए। ठीक है। फिर हमने एजुकेशनल कल्चरल सेफगार्ड्स पढ़ा था कि एजुकेशन पहले इतनी नहीं होती थी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थ्रू ट्राइबल पीपल को, आदिवासियों को एजुकेशन की फैसिलिटीज भी दी गई है कि वो आगे का स्टडी कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए फी कंसेशन रखती है। जैसे मैंने ओबीसी बताया था, अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल के लिए फी कंसेशन दिया जाता है स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स में। और इनके यहाँ पर जो इनका क्राइटेरिया मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अलग होता है एज कम्पेयर टू अवर जनरल पीपल। ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स बताया था, 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व की जाती है फॉर द विमेन्स के लिए, स्पेशली लोकसभा में, गांव की या विलेज पंचायत हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। ठीक। सर्विस सेफगार्ड्स में भी मैंने आपको पोस्ट एंड प्रमोशन से रिलेटेड आपको बताया था, एससीज एंड एसटीज की जो पोस्ट एंड प्रमोशन होती है उसके रिलेटेड मैंने बताया था। अदर सेफगार्ड में मैंने क्या बताया था कि हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो खुद, मतलब प्रेसिडेंट खुद क्या करता है इनके प्रोटेक्शन के लिए, एससीज एंड एसटीज जिन पे एट्रॉसिटीज किया जा रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है या फिर अत्याचार हो रहा है, तो उनके लिए खुद हमारी कमीशन क्या करती है, हमारी प्रेसिडेंट हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट हमारी क्या करती है, उनके लिए नेशनल कमीशन या इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है फॉर द रेड्रेसल मैकेनिज्म्स। ठीक है। ओके। तो ये हम लोगों ने लास्ट एससीज में ही पढ़ लिया था, तो ये मैंने रिवीजन पार्ट लिया है। अब लीगल राइट्स भी देखेंगे तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताए थे कि वो एससीज से सेम होता है, बट मैं आपको ये भी बता दूं आगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 लीगल राइट्स है, जिसमें से 3 सेम है आपके शेड्यूल कास्ट के जैसे। और यही नहीं, जब हम रेड्रेसल मैकेनिज्म करेंगे वो भी आपका पूरा सेम है, बस कुछ ही पॉइंट है जो ऐड होंगे, जो कॉमन सेंसली आप ऐड करोगे, मैं खुद बताती हूँ आपको। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीगल राइट्स में हमने प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट पढ़ा था 1989 का, एससीज एंड एसटीज के लिए। जो भी एट्रॉसिटीज होता है, जो भी उन पर जुल्म किया जाता है, जैसे मैंने फिजिकली अटैक करना बताया था, वो जोगनी लेडी का एग्जाम्पल दिया था, जो 40 इयर्स की लेडी थी जिसने टेम्पल में विजिट किया था, तो उस पर फिजिकली अटैक किया गया था पत्थर वगैरह से, और यही उनको वर्बली अब्यूज भी किया गया था। ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी अनटचेबल फील्स किया जाता था या फिर जो भी एक्टिविटी की गई थी, तो उसके प्रोहिबिशन के लिए यहाँ पर एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एज इट इज 87% ऑफ दी एससीज एंड एसटीज बिलोंग करता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम में, तो इसके लिए भी एबोलिशन एक्ट बनाया गया रोकने के लिए 1979, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड द चाइल्ड लेबर एक्ट मैंने बताया था कि 14 ईयर्स के कम एज के बच्चे लोगों को किसी भी माइनिंग या फैक्ट्री या हैजर्डस फैक्ट्री में काम करने की परमिशन नहीं है, तो उसके लिए प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1986। अब शेड्यूल ट्राइब्स में 2 ही लीगल राइट्स अलग से ऐड होते हैं। एक है आपका एसटी एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इसके लिए क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स 2006 में बनाया गया। अब रिकॉग्निशन करना मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब होता है, ड्वेलर्स का मतलब होता है जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे बाशिंदे कह लो आप, बाशिंदे वर्ड आपने मूवी वगैरह में सुना होगा, तो ये बाशिंदे होते हैं, मतलब जो लोग वहां पे रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स एंड टावर्स पीपल आर कटिंग फॉरेस्ट, जिसकी वजह से उनके क्या ट्राइबल्स आर फेसिंग डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब उनको क्या हो जाता है, उनकी जो प्लेस से हटना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट उनको साथ हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स बना गया 2006 में हमारी पार्लियामेंट ने।
ठीक है, क्योंकि एससीज एंड एसटीज को नोटिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ने ये बनाया। एंड लास्ट लीगल राइट्स में आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। कंजर्वेशन फॉरेस्ट सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी करना, प्रोटेक्शन के लिए, आप जिस भी पर्टिकुलर लिविंग एरिया में रह रहे हैं उसके लिए। तो वैसे ही ट्राइबल पीपल्स के लिए कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया 1980 फॉर द सेफ्टी पर्पज। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द इन दी एससीज क्वेश्चन। ओके, तो मतलब आई थिंक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है ऐसे जो है आपको 2 ही पॉइंट है जो इसमें ऐड हुए हैं, बाकी पूरा एससी के जैसा ही है। तो आपको एग्जाम में एससीज आए या एसटीज आए, आप कुछ भी एक लिख सकते हैं। तो आपके जो 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी, उसमें से एक विमेन का आना फिक्स है और एक आपको एससी या एसटी में से आ सकता है। तो इजी भी नहीं है, हम एससी एंड एसटी देखेंगे तो एससी के खुद 3 क्वेश्चन है, एसटी के भी 3 क्वेश्चन है। तो इस वजह से आपको ये आसानी हो गई है कि इनके 2 क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। एक तो हो गया लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड दूसरा आपका रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा जो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं।